से उल्टा सीधा पहचानेंगे। और एक दूसरा ढंग ये होता है कि कोई आप बूटने को तैयार हैं, इस समय दिसंबर चल रही है, सब वेस्ट है, इसमें हमें ये नोड के पास से जो है कटिंग लेनी जरूरी है। ये देखिए कटिंग लगाने का सही समय वो होता है जब इसमें कोपलें आ रही हों। गार्डनर बाई पैशन में आपका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। मेरे कई गार्डनर मित्रों ने मेरे को रिक्वेस्ट की कि आप गुलाब की, देसी गुलाब की जो है कटिंग्स को लगाना सिखाएं। आज का वीडियो उसी पे केंद्रित है। तो ये देखें, ये जो है मैं एक कटिंग लेके आया हूँ। तो इसमें जो है इसका जनरल जो हमें रिक्वायरमेंट है वो इस साइज की कटिंग्स की रिक्वायरमेंट है। ये जो ज़्यादा पतली हैं ये जो है नहीं लगाई जाती हैं, और जो बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है यहाँ से, ये देखिए जैसे ये बहुत काली हो गई है, इसको भी हम यहाँ से ना लगा के यहाँ से कट करेंगे और इसके ऊपर वाली लगाएंगे। जबकि ये थोड़ी पतली है, पर एक बात है कि इसके अंदर फुटाव आ रहे हैं। ये देखिए ये इसके कीले फूट रहे हैं, तो इसके लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इमीडिएट जो है ये, वैसे जो है ये तकरीबन 1.5 से 2 महीना ले लेती है कटिंग लगने में, ढंग से जो है रूट सिस्टम आने के अंदर। पर अगर ये फुटाव आ रहे हो तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है ये काम। इसकी जो कटिंग्स हैं वो हमको बनानी होंगी। तो ये हमें 6 इंच की कटिंग जो है ना काफ़ी होती है। तो ये हम इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 नोट छोड़ के हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देते हैं और हम तिरछा कट मारेंगे। यहाँ पे जो है 6 इंच अराउंड यहाँ पे पूरे होंगे, तो हम इसको पहले काट के अलग कर देते हैं। मैं दूसरा कटर लेता हूँ, और अब हम इसका दूसरा कट जो मारेंगे वो हम इमीडिएट यहीं से मारेंगे। अब ये कटिंग हमारी तैयार हो गई। कटिंग अभी ले पाएंगे, और इसके लिए हमें इसको यहाँ से काट के अलग करना होगा। गुलाब की कटिंग में एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। कई बार हम इस ढंग से कटिंग काट लेते हैं, देखिए, और क्योंकि हम तिरछा कट ले रहे होते हैं तो दोनों साइड से तिरछा कट आ जाता है। अब हमें ये पता नहीं चलता है कि डंडी को ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं। अगर आपने डंडी उल्टी लगा दी तो वो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होगी, आपकी जो कटिंग्स होंगी सक्सेसफुल नहीं होंगी। तो इस समय ये ध्यान रखना बहुत। अब जैसे ये हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है, इसमें साफ पता लग रहा है कि ये जो है ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है। इसमें भी जो है साफ पता चल रहा है ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, और इसमें भी हमें साफ पता चल रहा है। मगर इसमें जो है हम, ये मेरा दिखाने का पर्पज़ यही है कि ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं लगाते वक्त हम कर देते हैं, और फिर हमारे को लगता है कि सक्सेस नहीं हुई। तो इसमें अब देखना क्या है, अब अगर ऐसी कटिंग हाथ में आ जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी साइड नीचे थी कौन सी ऊपर थी। दूसरी कटिंग उठाई है, ठीक है। अब इसमें हमने ये देखना कांटे किस साइड है। अब देखिए, देखने में लग सकता है कि ये साइड सही है नीचे वाली, लेकिन इनमें कांटा जो है, अब ध्यान करें, कांटा नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए ध्यान से, कांटे नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये छोटे छोटे बहुत बारीक पॉइंट होते हैं। ये जो है जनरली इन्हीं चीज़ों को नोटिस करके आप जो है थोड़ा गार्डनिंग सीखते हैं। देखिए नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये देखिए ये कुछ इस तरह आएंगे। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करता हूँ, जो गलतियां हम करते हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें यहीं से हमें पता लगेगा, अब ये इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है ये साइड सही नहीं है। ये इसमें जो है, अब देखिएगा, मैं नज़दीक ला के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए अब इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये डंडी ऐसे लगेगी। तो अब ये छोटा सा एक पॉइंट है, कांटे से आपने पहचान लिया कि कटिंग को किस साइड से लगाना है। अभी इसमें जबकि कंफ्यूजन पूरा है कि कौन सी साइड नीचे की कौन सी ऊपर की है, मगर खाली आपने, क्योंकि जो अब आपने फ्रेश जाके अगर डंडी को देखा तो आपने देखा कांटे जो है वो सब नीचे की साइड पे, नीचे की साइड जा रहे हैं। उसी से आपने इसको असेस किया, और अब आप इसको ऐसे गाड़ेंगे। दूसरी गलती जो जनरली सामान्यतः कटिंग लगाते वक्त की जाती है, उसकी तरफ ध्यान दें। अब जैसे ये है, इसमें
पहला पत्ता यहाँ था, दूसरा पत्ता यहाँ आ रहा है, बीच में इतना सारा गैप हो रहा है। जबकि ये कटिंग मैं लगाऊंगा नहीं, बहुत पतली है, लेकिन दिखाने के लिए खाली दिखा रहा हूँ कि अगर ये मोटी भी हो जाएगी तो इसी ढंग से होगी, इसमें गैपिंग इतनी ही रहेगी। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है। माना हमने इसकी ये वाली कटिंग को यहां से काटा, तो अगर हम इसको ऐसे कटिंग बनाकर इसको ऐसे बोएंगे और कहेंगे कि हमने 5 इंच नीचे डाल दी है, तो ये गलत होगा, वेस्ट है। इसमें हमें ये नोड के पास से जो है कटिंग लेनी जरूरी है। ये देखिए, नोड से ज्यादा आधा इंच दूरी पे आपको कट लगना चाहिए, तो ये वेस्ट है, इसको हमें फेंक देना है और नोड के बिल्कुल पास से जो है कट लगाना है और फिर कटिंग को ऐसे लगाना है। तो ये जबकि कटा खाली जा रहा है तो यहाँ से ड्राई बैक मार सकता है ये, तो ये भी ध्यान रखना है कि इसको भी जो कट करके निकाल देना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको जो है कटिंग किसी भी कटिंग में लगाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे गुलाब में बताया कि आप ऐसे उल्टा सीधा पहचानेंगे, और एक दूसरा ढंग ये होता है कि कोई आप मार्कर ले लें और मार्कर से वहां पे निशान लगाएं कि ये साइड नीचे की है, ये ऊपर की है। ये भी हम करके दिखाते हैं। अब दूसरा ढंग कि कटिंग सीधी है या उल्टी है कैसे पहचानेंगे, जैसे हमने ये बताया कि कांटा नीचे की ये जैसे बताया कि कांटा नीचे की साइड हो, उससे हम पहचानेंगे। लेकिन अगर आपको ये बात ध्यान नहीं भी रहती है, थोड़ा और प्रिकॉशन के लिए आप कटिंग करते वक्त जिस साइड पे नीचे लगानी है उस साइड पे ऐसे हल्दी से उसको टच कर दें, क्योंकि हल्दी हर घर में उपलब्ध होती है, इसलिए मैं हल्दी का उदाहरण दे रहा हूँ। हो सकता है मार्कर पेन आपको ना मिले, तो इस ढंग से एक तो ये एंटी फंगल भी हो जाएगा और दूसरा आपकी कटिंग का नीचे वाली जगह का भी आपको 100% पता लग जाएगा कि ये साइड मैंने नीचे लगानी है और ये ऊपर लगानी है। पॉइंट नंबर 3 जो हमें बहुत ध्यान रखने वाला होता है, ये पतली कटिंग है, ये हमने नहीं लगानी, ये खाली उदाहरण के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कटिंग्स नहीं है, उनसे मैं समझा नहीं पाता। ये ड्राई बैक होता है, यहाँ फंगस लग जाने की वजह से पूरी डंडी जो है नीचे की तरफ ड्राई होना शुरू हो जाती है और ये ड्राई बैक कहलाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये 2 जगह से ड्राई बैक इसने लिया है। तो अगर माना कोई कटिंग, चाहे वो उसकी थिकनेस इतनी भी हो, इतनी मोटी हो, उसमें भी अगर माना ऊपर से आप कट कर रहे हैं और उसकी कलम बना रहे हैं, उसमें कोई ड्राई बैक आ रहा है, तो उसको हटाना बहुत जरूरी होता है और वहां फिर फंगीसाइड लगा देना चाहिए। जैसे कि ये है, हमने इसको यहाँ से काट दिया, अब ये यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, और दूसरा हमने इसको यहाँ से काट दिया। तो इसके ड्राई बैक को अगर यहाँ पे आपको थोड़ा कालापन ऐसे दिखाई दे, ध्यान से देखें, शायद मैं दिखा पाने में कामयाब हो रहा हूँ। अगर ऐसा ड्राई बैक दिखाई दे तो इसकी कटिंग और करनी पड़ेगी, और ये यहाँ थे। अब जो है ये क्लियर हो गया। तो ड्राई बैक को बिल्कुल खत्म करना है, तब उस कटिंग को लगाना है, नहीं तो वो कटिंग किसी भी हालत में सक्सेसफुल नहीं होगी। ये वाली कटिंग हम लगाने नहीं जा रहे हैं, ये खाली आपको बताने के लिए हमने इस कटिंग का इस्तेमाल किया कि ड्राई बैक को पहचाने, और ड्राई बैक अगर उसमें कहीं पे भी किसी भी शाख पे आ रहा हो, उसको खत्म करे बिना कटिंग को ना लगाएं। पॉइंट नंबर 4, जैसे ये कटिंग है और इसमें यहाँ पर एक पतली शाख आ रही है, ये देखें पतली शाख आ रही है, जिसमें शूट निकलने की संभावना ज्यादा है और जल्दी शूट इसमें से निकल सकता है, और ये कटिंग की लेंथ ऐसे है। तो हमें इसको कटिंग कैसे बनानी चाहिए, इसके बारे में बातचीत करते हैं। ये देखिए, पहली कटिंग मैं इसकी लूंगा यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ से कटिंग ले लेता हूँ तो ये बीच का गैप हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया कि बीच के गैप को हमें खत्म करना है, तो फिर कटिंग यहाँ से चलेगी। तो हम पहली कटिंग यहाँ से लेते हैं, ये हमने ले ली, और ये बीच का जो गैप है इसको खत्म करते हैं। अब हमें ये कटिंग को जो है, यहाँ पे भी देखिए किल्ला फूट रहा है, अब हमें इसकी कटिंग जो बनानी है वो यहाँ से इसको कट लेना है। बच गया, इसकी कटिंग कैसे बनाएंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं ध्यान देने की। प्रोपोगेट आप कर लेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो है ध्यान देने हैं। आज का वीडियो इसी पे केंद्रित है कि कटिंग कैसे तैयार करें। तो अब ये जैसे है, इसमें हमारे पास ये पॉसिबिलिटी, हम इसको खत्म करेंगे, यहाँ से खत्म करेंगे,
यहाँ से खत्म करेंगे। ये कटिंग हम रहने देंगे क्योंकि ये यहाँ पे इसका कांटा आ रहा है, तो कांटे को समझना चाहिए। कांटे के यहाँ से फुटाव आता है, तो हम इसको थोड़ी सी कटिंग और लेके इसको कांटे के आसपास ले लेंगे, तो कटिंग इस ढंग से बनेगी। और ये जितने भी नीचे होते हैं इनको पहले हम साफ कर लेंगे। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक ये छोटी सी शाख है जिसमें कोपलें आ चुकी हैं, और दूसरी बड़ी वाली है, इसमें भी कोपलें आ गई हैं। तो हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लंबी डंडी नहीं लगानी है। और इसके ये नीचे वाला पत्ता भी हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। अब इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ से कुछ कूटने को तैयार हैं, इस समय दिसंबर चल रही है, 8 दिसंबर है आज, तो ये यहाँ से फुटाव जल्दी लेगी और हम इसको लगाएंगे, तो ये भी कटिंग जो है अच्छे से कामयाब होगी। यहाँ पे पहले से कट लगा हुआ है, तो ये देखिए ये ब्लैक हो रहा है, ये ब्लैक हो रहा है। ये भी ड्राई बैक है क्योंकि जिसने भी इसकी यहाँ से कटिंग करी है इसके ऊपर कोई फंगीसाइड या एलोवेरा जेल या हल्दी कुछ नहीं लगाई है, ये इसने यहाँ से ड्राई बैक लेना शुरू कर दिया है। तो ड्राई बैक को भी कटिंग में ध्यान रखना है। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब ये फ्रेश आ गया है और फ्रेश के ऊपर हम इस ढंग से हल्दी लगा देंगे ताकि ये ड्राई बैक ना ले, और ये नीचे भी हम हल्दी लगा देंगे। बाद में हम इसके ऊपर एलोवेरा अप्लाई करेंगे या आप रूटिंग हार्मोन भी लगा सकते हैं। तो ये हमने दोनों साइड से इसको सील्ड कर दिया, तो अब यहाँ से ड्राई बैक होने के चांसेस खत्म हो गए हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी भी है। क्योंकि क्या होता है, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, मैं आपको कटिंग बनाने के पॉइंट बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप इसके ऊपर फेविकोल लगा दें, बाद में हमने अभी हल्दी लगा दी है, बाद में इसके ऊपर फेविकोल लगा दें या कोई और चीज फिक्स कर दें, या इसके ऊपर कोई पन्नी बांध दें, टेप बांध दें। उसका ये फायदा होगा कि जब आप माना कभी फाउंटेन से भी आप मिस्टिंग भी कर रहे हो तो भी इसके इस जगह पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस जगह पे पानी पड़ेगा तो ये यहाँ से दोबारा ड्राई बैक शुरू हो जाएगा। तो ये कटिंग किस ढंग से बनाई जाए, आज की वीडियो उसी पे केंद्रित है, और ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल होगी। धन्यवाद। कटिंग के बारे में एक आखिरी पॉइंट और समझ लेते हैं कि कटिंग कब लगाई जाए। कटिंग लगाने का सही समय वो होता है जब इसमें कोपलें आ रही हों, क्योंकि इसका मतलब है, कोपलें आने का मतलब है कि जो आपका टेम्परेचर है वो पौधे के मुताबिक है, तभी उसमें नई कोपलें आती हैं और कलियां बनती हैं और फूल बनते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कटिंग तभी लगाई जाए जब उसकी कोपलें आ रही हों। देखिए ये जैसे ये फुटाव अपना ऑटोमेटिकली फुटाव ले रहा है, देखिए ये यहाँ पे देखिए कोपलें आ रही हैं, ये देखिए ये सारे किल्ले इसके जो है फूट रहे हैं, देखिए सारे किल्ले इसके फूट रहे हैं। तो ये जो है एक इंडिकेशन होता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप कटिंग को लगा सकते हैं। तो कटिंग लगाने का समय भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पौधे के जितना टेम्परेचर उसको चाहिए उसके मुताबिक अगर आप समय का चयन करेंगे तो आपकी कटिंग कामयाब होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। सामान्यतः मैंने देखा है कि लोग उन चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं कि कटिंग लगाई और उसका दिखा दिया रिजल्ट कि देखिए जी ये फुटाव आ गया और ये आ गया, उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। मगर मेन बात ध्यान देने की है कि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी और आप सीधा वहाँ पे देख के कि फुटाव आ गया आप खुश हो गए, उसमें आपने भी लगाई और कामयाब नहीं होंगे। तो कटिंग कैसे बनाएं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट विषय है। आप कटिंग कैसे बनाएं सीखें। ऑटोमेटिकली एक आध बार आप हो सकता है कि सक्सेसफुल ना भी हो, लेकिन किसी भी कटिंग को लगाने के लिए जो जरूरी बातें होती हैं वो जानना बहुत जरूरी होता है। वो जान लेने के बाद में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा।